बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे प्रोग्राम के लिए, सुंदर अति सुंदर गानों के लिए। 10 बज चुके हैं, 13 नवंबर है, तो पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक संकट के बावजूद नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, वर्ष 2023 तक आयुष की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 23 अरब डॉलर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 27वें सम्मेलन में कहा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए केवल कोयला नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार। भारत और आसियान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन के महत्व पर बल दिया। भारत की मेहुली घोष ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट इज बात से बने बात के अंतर्गत गाने के बहाने। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नेक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। ये है रेडियो, FM रेडियो। रेडियो का मतलब जानते हैं? हर आरजे पूछता है, रेडी हो? यस, अब आप लग रहा है रेडियो। भाई नीचे इसी बीच में रेडियो की भी आवाज आ गई। हेलो अरे भैया, ये रेडियो की बात नहीं हो रही भाई, हम तो रेडी हैं और हम आपको सलाम करते हैं, हेलो करते हैं। हेलो भैया, हेलो। खेतों में जाओ, मैं तो आपसे लोगों को फोन उठा के बोलता ही नहीं हूं हेलो। मुझे अब समझ में आ गया हमारी जिंदगी के हर दुख का कारण क्या है। हमारे हर दुख का कारण है हेलो हेलो हेलो। आप सोचेंगे कैसे कैसे कैसे, मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। आई विल टेल यू बट नॉट नाउ, लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब ये नहीं है कि अब लेटे रहें, ऑन रहें। मैसेज करने का यंत्र चालू है। अभी अभी 2 मैसेज आए हैं, मुझे पता चल गया है। व्हाट्सएप चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे क्या भेजना है भैया, उसके लिए एक प्रश्न भी सुन लीजिए। जानते हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन और मशहूर कलाकार वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक अदा होती है। वो अदा जो किसी की नकल करने से नहीं आती, वो अदा जो उनके साथ जन्म लेती है। और तुमने वो है, वो एक खास बात। पता नहीं वो कौन सी बात है जो आपने सुनी और किसी ने नहीं, क्योंकि कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन आपको बताना है ये किस चलचित्र से हमें चला है गाना, डायलॉग चला है, उसको पहचानिए और हम आपको बताएंगे कि हमारे सभी दुखों का कारण हेलो क्यों है। इसलिए हमें हेलो नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए हेवन लो, हेवन। हम बोलते हैं हेलो, नर्क लो तो आ जाता है नर्क। आप बोले हेवन लो, पैराडाइज लो, हैं? जब भी फोन उठा बोले हेलो नहीं, पैराडाइज लो, हेवन लो। चलो भाई, अभी फिलहाल तो हम आपको लेके जाते हैं उन लोगों के बीच में जिनकी वजह से हम आजाद हैं। इन आजादी के परिंदों को हम प्रणाम करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 13 नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालोजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालोजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालोजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालोजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालोजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालोजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालोजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूं। वर्ष 2002 में कालोजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालोजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। मैं कोई महान कवि बनने या किसी महाकाव्य को लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। वैसे भी मैं आंदोलनों के हिस्से के रूप में भाषण दे रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कविता कई भाषणों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। मैं वर्तमान समय में अपनी पीड़ा या न गोदावा को कलमबद्ध कर रहा हूँ। ये समाज का प्रतिबिंब भी है। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 1936 के नगर निकाय चुनावों में भक्त वत्सलम मद्रास सिटी कॉरपोरेशन के लिए चुने गए और उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। 40 साल की उम्र में भक्त वत्सलम ने 1937 के चुनाव में तिरुवल्लुर सीट जीतकर मद्रास विधानसभा में प्रवेश किया। भक्त वत्सलम ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और 1963 से 1967 तक वर्तमान तमिलनाडु और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के बाद भक्त वत्सलम ने आंशिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। 13 फरवरी 1987 को 89 वर्ष की आयु में मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हो गया।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी FM रेनबो हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है। हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पता का चाय, गजब का स्वाद। आकाशवाणी FM रेनबो तो जी, एक ज्ञान मैंने आपको दिया था थोड़ी देर पहले, वो ज्ञान आपने स्वीकार किया या नहीं, या अभी भी लोगों से हेलो हेलो करेंगे? हम क्यों हेल लें? हेल का अर्थ होता है नर्क। हम कहेंगे हेवन लो, अच्छे इंसान बनो। हम कहेंगे आप नहीं सुनेंगे, पर हम इनकी सुनेंगे। इनकी क्या नाम है इनका, नहीं आ रही तो फिर ट्राई करेंगे। भाई ऐसा लग रहा है कुछ सेटिंग हुई है फोन के बीच में। ट्राई करते हैं दूसरे बंदे को, कोई ना कोई तो आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा कहीं न कहीं। हम तो गाना गा रहे भाई, कोई आए ना आए हमें क्या दुकान। हम तो देखो सुबह शटर खोल लो, अपने कस्टमर आए ना आए हमें को मतलब नहीं है ना भाई। अपना ये पूरा काउंटर वाउंटर साफ करके बैठो आराम से। हेलो जी, नमस्ते जी, क्या चाहिए सर आपको? हेलो, नमस्ते। नमस्ते। ये आप ऐसे अनसेंसर्ड कॉलर हैं, मतलब एकदम से आए हैं, पिछले वाले चले गए, आप आ गए एकदम से काउंटर पे खड़े हो गए। सर क्या चाहिए आपको, कैसे आना हुआ? सुबह सुबह घर में सोने का टाइम था, जग के कैसे आ गए? आज तो संडे का दिन है, आराम कर लेते। फोन क्यों मिला है, क्या तकलीफ है? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? नहीं ना, प्रॉब्लम थोड़ी हो गई थी। ही लव्स द रेडियो यार, एफएम रेनबो, ही लव्स। सर हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। सर जी क्या नाम है? मेरा नाम अकबर आलम है सर जी। क्या दिल का आलम? मैं क्या सुनाऊं तुम्हें, क्या नाम बताया आपने? अकबर आलम। अकबर आलम, आहा अकबर। आज के अखबार में क्या लिखा है भाई? अकबर भाई, आज की अकबर जी जी जी। अकबर आपको ऐसे लग रहे हैं 2-3 महीने का गैप के पहले आ गए। जी 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 जी। आप पिछले कॉल कब लगे थे? पिछले कॉल सर इसी संडे था और इंडिया पाकिस्तान की मैच थी सर। अच्छा, तब लगे थे? इतना जल्दी आपके लग गए? क्योंकि एक कॉलर कट गए, हमको सेंसर करने का टाइम नहीं मिले। कोई बात नहीं, आप वो सुपर डुपर लक्की हो गए भाई। इसीलिए हम घुसा दिए नंबर। अच्छा किया, अच्छा किया। अभी आपको बता दें कि हमारा फोन करने के लिए नंबर है 0112342108, 01123414। दोबारा सुन लो, मेरे से गड़बड़ हो गए।
मैं फिर से अपने फॉलो थ्रू में जा रहा हूँ बॉलिंग करने के बाद ना बॉलर भाग के आता है, उसको एकदम ऐसे लगता है मेरी कदम थोड़े गड़बड़ा गए, फिर लपक के दोबारा जाता है, फिर अंपायर कहता है नहीं ये बॉल ठीक नहीं हुई, दोबारा डालो। तो मैं फिर से जा रहा हूँ अपने रन थ्रू की तरफ, फॉलो अप की तरफ जाते हुए। आप दोबारा से नंबर बताने के लिए तैयार, जैसे उन्होंने मुंह खोला आप नंबर लिखने के लिए तैयार हो गए। आप सबके हाथ में कलम है और लिखिए 011-234-2108, 011-234-2108। ये सारे मिला के नहीं करने बाबूजी, इसको मिलाने का विशेष तरीका होता है। एक मंत्र का जाप करना होता है, मंत्र का नाम है ईस्ट और वेस्ट। ओपी राठौर इज द बेस्ट। अपना पब्लिसिटी करने के लिए हमें कुछ भी करेंगे। 011-234-2108, 011-234-2108। सर जी कैसे हो सर? अकबर आलम भैया कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? सर उससे मत पूछो कैसे हो, हमारा पुराना शेर है। उससे मत पूछो कैसे हो जिसकी जेब में पैसे हो। बात सही है ना भाई? बात सही है ना? जिसकी जेब में खूब पैसे हैं उससे पूछे कैसे हो भाई? यार छोड़, हम तो खरीदने जा रहे हैं जिंदगी। अच्छा, लोग बोलते हैं पैसे में जिंदगी नहीं है, पैसे मतलब कुछ मिलता नहीं है। पैसे का असली खुशी तो भाइयों में है, दोस्तों में है, इस चीज में उस चीज में। आपका मानना क्या है? सच बताओ। मेरा मानना तो ये है सर कि खुशी दोस्तों में है सब। ठीक है, इनका बटुआ पीछे से रख लो भाई साहब। वो इदरीस भाई पीछे इनका जाना बटुआ, इधर मेरा एड्रेस लिखवा रहा हूँ, इनके को भेज दो। अभी चिल्लाएंगे, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे, मेरा नोट ले गया। 200 बड़े होंगे सिर्फ बटुए में, तब भी चिल्लाएंगे। हमसे बड़ी बड़ी छुड़वा लो, हमसे बड़ी बड़ी छुड़वा लो। अच्छा भाई, जब आप दोस्त लोग बैठते हो है ना, तो कहीं जाते हो चाय की टपरी पे बैठते होगे, बोलते हैं भाई चाय ले भाई, चाय अच्छी चाय दे, अच्छी अच्छी, ऐसे करके बोलते होगे। फिर वो बोलता है सर जी बिल कौन देगा? तब एक बार इदरीस भाई तुम दे दो भाई, ओपी राठौर भाई तुम दे दो, ऐसे करके करते होगे। तब दोस्ती ऊपर नहीं रहती, तब बटुआ ऊपर रहता है। पकड़े गए अकबर भाई, पकड़े गए। कल के अखबार में आज ही छपवा रहा हूं तुम्हारे बारे में मैं। छपवा दो सर, छपवा दो। ये खबर छपवा दो अखबार में। अच्छा सर, एक बात बोलनी थी। बोलो सर। पिछले बार जो पहला ऐसा ही संडे में जो मैच शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, हाँ, तो हमने बोला था इंडिया जीतेगा। हाँ। आज बताइए आप कौन जीतेगा? आपको अरे सर जी, आज वो जीतेगा जिसके खेल में दम होगा। और मैं तो यही सीधी बात बोलता हूँ भाई। देखो, और एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई यार, जो बंदा 150 रन बनाता है अगली बार 2 रन क्यों नहीं बना पाता है? मुझे कोई गड़बड़ लगती है खेल में, देखता नहीं हूँ कि गड़बड़ लगती है, मैं इसलिए देखता नहीं हूँ गेम, है ना। मुझे ऐसा लगता है जो बंदा कैच पकड़ने के लिए जाना तो कैच छोड़ देता है। जिस बंदे को पता होता है यहाँ पे ये नहीं होगा, वो ऐसा करने लगता है। कई चीजें समझ नहीं आती है। आपको पता होता है ओपी राठौर हर बार आएगा, मनोरंजन करेगा। ऐसा तो नहीं होता कि कभी कभी मैं एकदम निराश कर देता हूँ आपका, ऐसा तो कभी नहीं होता। हर बार हंसाता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, है ना। तो जो जानता है वो काम हर बार जानता है। ऐसा क्या 2 रन बनाए 100 रन बनाए, ये चीजें गड़बड़ हैं। चक्करों पड़ो मत, क्रिकेट छोड़ो, अपनी दुकान सजाओ। जैसे हमने काउंटर साफ करके बैठे हुए हैं, हमारा कस्टमर हमारे लिए भगवान से बढ़ के, उसको हम बुलाते हैं, उसको प्यार से कहते हैं कैसा है तू। अच्छा अकबर भाई ये बताओ गाना कौन सा? चलो ये तो मजाक की बातें हैं, सब चलता रहता है, क्रिकेट है, इन सब में दिल मत लगाना। दिल लगाना अपने बीवी बच्चों में। बीवी है? हाँ है सर, है। और बच्चे हैं? हाँ बच्चे भी है। हाँ, किसी का नाम बता दो। नाम मेरा बच्चे का नाम है समन नूरी है नाम। क्या नाम है? चमन भेरी? समन नूरी, समन। समन, अच्छा। ओहो, अरे भाई ये तो कोर्ट से आया लगता है बच्चा है। बच्ची है। अच्छा बच्ची कोर्ट से आई क्या? वो कोर्ट से समन आते हैं ना। हाँ जी जी। मेरा कुछ सम्मन तुम्हारे पास पड़ा है। प्यारी सी बच्ची है, उनको हमारा आशीर्वाद। खुदा करे वो बच्ची बॉडी खूबसूरत बने और जिंदगी में कामयाब बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, खूब पैसे कमाए और फिर पापा का नाम रोशन करे, मम्मी का भी नाम रोशन करे। और कुछ कहना भाई को या मैं ही कहता रहूं? बहुत सारे दोस्त को मेरा सलाम बोलते हैं। बहुत सारे दोस्त है, फरीदाबाद में है, बम्बई में है, दिल्ली में भी है। अच्छा, बहुत दोस्त हैं आपके? जी बहुत दोस्त है। वेरी नाइस। सर फरीदाबाद में आनंद शर्मा है। अच्छा। और दिल्ली के बम्बई में जहांगीर भाई है। ओए ये सब हमारे दोस्त हैं, इनको सबको सलाम आप भी बोल दीजिए हमारे तरफ से। आपकी भाई इनकी तरफ से मेरे सलाम। और बोलो आपकी तरफ से क्या बिल भी पे कर दूं? हैं? चाय का बिल। अच्छा भाई फिर चलते हैं, अपना ख्याल रखना छोटे भाई। जी ठीक। अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करना। आप एकदम लकी, जैसे बोलते हैं ना बम्पर लकी ड्रॉ वाले लिस्नर है ये। एकदम से हमारी कॉलर हटे। मैंने कहा भाई खाली दुकान अच्छी नहीं लगती, मैं कस्टमर कोई भी बुलाओ, हमने पैसे दे के बुलाया कस्टमर ये। थैंक यू भाई, नमस्ते, फिर मिलेंगे।
अगर आपको लगता है कि आपके फोन में है दम, तो भाई कर दो ये नंबर अपने बटन के साथ डिसम डिसम। ये सुनना चाहते थे किशोर कुमार जी की आवाज में गाना, पहले बता दिया था, आपको पता नहीं चला, मां भी जाऊंगा, मुझे पहले ही बता देते, लिखवा देते हैं, पर्ची पूरी भरवा देते हैं हमारी, इसमें इनकी रिक्वेस्ट आ जाती है। तो उसमें लिखा था किशोर कुमार जी का कोई अच्छा गाना प्लीज चला दो, तो जहरीला इंसान फिल्म का गाना चला रहे हैं, तो आप इसे सुनिए, ठीक है। और आप व्हाट्सएप करते रहिए, व्हाट्सएप का नंबर आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं। 9868107070, ठीक है। 9868107070, ठीक है। 9868107070। आइए मिलके हम आज का संडे और शानदार बनाएं। आपको बता दें कि 1 बजे से क्रिकेट मैच जो आएगा हमारा ऑल इंडिया रेडियो रेनबो पे, खासतौर पे आप इसे पूरा मजा ले पाएंगे, और यही चैनल पे रहेगा, इंद्रप्रस्थ चैनल, दोनों पे आप इसे मस्त सुन सकते हैं। इसके अलावा डीटीएच पे भी रहेगा हमारे प्रोग्राम जो क्रिकेट मैच है, लेकिन जो प्रोग्राम सुनते हैं ना आप नॉर्मल में, वो प्रोग्राम आपको सुनाई देते रहेंगे। कहां सुनाई देंगे? न्यूज ऑन AIR ऐप पे, पहले डाल लो भाई, अगर नहीं है तो बहुत मस्त ऐप है, पूरे इंडिया के ऑल इंडिया रेडियो के चैनल को फ्री में सुनाता है, दूरदर्शन दिखाता है, तमाम न्यूज आप तक पहुंचाता है, खबरें आप तक पहुंचाता है भाई। फ्री का चैनल है, फ्री का ऐप है, सुनो सुनो सुनो, न्यूज ऑन AIR अभी डाल लो भाई, इसके बगैर आपका टेलीफोन सुना है, डाल लो भाई, डाल लो प्लीज, डाल लो भाई। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के
आपकी गर्लफ्रेंड फ्लाइट संख्या AIC 2892 से उड़ चली। अरे भाई कहाँ उड़ चली? चंडीगढ़ उड़ चली। बताओ क्या करोगे? हैं? रोकोगे? मतलब एक गाने में आप सोच के भी हैरान हो सकते हैं, एक बात को कितनी बार कहा जाता है, कहाँ उड़ चली। अरे एक बार बता दो कहाँ उड़ चली। आराम से बैठो यार, तुम लोग अपना बहुत काम पड़ा हुआ अपने पास। हाँ तो ये म्यूजिक थोड़ा लाउड हो रखा है, कम किया मैंने इसको। फ्रेंड्स आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पे। मैं डायलॉग फिर से चला रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। पहचानिए ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है, पहचान के बताइए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से। जानते हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन और मशहूर कलाकार वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक अदा होती है। वो अदा जो किसी की नकल करने से नहीं आती, वो अदा जो उनके साथ जन्म लेती है। और तुमने वो एक खास बात। पता नहीं वो कौन सी बात है जो आपने सुनी और किसी ने नहीं, क्योंकि कोशिश तो बहुत की थी मैंने। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार सर। वो कह रहा है कि मतलब देखो इस डायलॉग में हीरो कह रहा है कि तुम में कोई खास बात है, मतलब, और वो लड़की कह रही पता नहीं क्या खास बात है, आप ही को दिखाई दे रही है। क्या मसला क्या लग रहा है आपको इस पूरे डायलॉग में? आपका नाम बाद में पूछेंगे, पहले एक्चुअली हॉट टॉपिक पहले निकाल लो भाई, साइड में कर लो, है ना, बटर निकाल लो दूध में से। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है, मसला क्या लग रहा है यहाँ पे? डायलॉग में कह रहे हैं देखो कलाकारों में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और तुम में कोई खास है। लड़की मन तो पता है ना, मन मारे में कोई खास है, कोई मन तो कुछ कह रहे ना, अच्छा सा लग गया ना किसी को मारा कला। क्या इधर कुछ हैंकी पैंकी हो रहा है क्या? आपको लगता है कि ये लड़का आगे जाके इसको फिल्म में ब्रेक देगा क्या? हो सकता है सर। हो सकता है। नहीं फिल्म नारे आपने देखी नहीं, इसका मतलब इसमें फिल्म में ब्रेक भी देता है, उसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, फिर वो शराब पीने की आदत ले लेता है, फिर वो बर्बाद हो जाता है। मैडम क्या बात कर रही हो आप? फिल्म देखा करो, फिल्म पिक्चर हॉल में जाके देखा करो, हैं? पर आप कौन मैडम बोल रही है तो बताओ। मेरा नाम निधि सिंह है। बताओ ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे बात किसी भी मतलब आदमी से कर लेते हो आप? ऐसे कोई मतलब ये कोई सही बात है? बताओ। नहीं, मेरा नाम निधि सिंह है। अच्छा, अरे निधि सिंह बोल रहे? अच्छा। निधि जी नमस्ते। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। हाँ, दिल्ली तो है न संग खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये मिर्जा गालिब साहब का शेर है, तो उसी दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली तो है न संग खिश्त। दिल्ली दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली में रहती हैं या दिल्ली में आई हुई हैं? क्या चक्कर, क्या मसला क्या है? नहीं, मैं दिल्ली में ही रहते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली लगाकर हम ये समझे दिल्ली की क्या चीज है, ये भी अच्छा बन गया ना। अच्छा दिल्ली, चलो निधि ये बताओ कि कब, पिछली बार कब आपका फोन लगा था, कितना समय हो गया, कितना अरसा हो गया, या पहला फोन? मैंने लास्ट जो आपके शो में बात करी थी वो शायद 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ जी। 2 साल पहले। और अब मान लो अब 2042 में अगर आप कॉल करो तो क्या कहेंगे हमसे 20 साल बाद? अच्छा, कोई फिल्म का शौक है आपको? मैंने इसीलिए डायलॉग सुना के आपसे इतने सारे सवाल पूछे कि नहीं सर, मुझे ज्यादा बॉलीवुड या कोई भी मतलब ऐसे ज्यादा मूवीज का शौक नहीं है। अच्छा, इसीलिए हमारे अंदर आती गेंद उसको खेलने की कोशिश की निधि ने, लेकिन आउट हो गए। लेकिन बंदे में देखो टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। ये लड़का उसका टैलेंट पहचान रहा है, ये असली कहानी है इसमें। देखो आप दूसरी तरफ सोच चलेगी आपकी, ये मैं आप दोष नहीं दूंगा, दिल्ली है ऐसी, ना मजाक कर रहा हूँ। अच्छा निधि, कौन कौन है घर में, परिवार में, क्या करती हैं, थोड़ा सा बताइए। कौन सा गाना? हाँ, मेरे घर में मेरे सास ससुर है, मेरे हस्बैंड है और मेरी एक बेटी है 3 साल की। 3 साल की बिटिया भी है? क्या शुभ नाम, क्या प्यारी बच्ची का क्या नाम है? उसका नाम है आद्या। आद्या? अरे वाह, ये तो नाम पहले कहीं सुना है। हाँ, इसका मीनिंग है दुर्गा शक्ति। अच्छा, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा आद्या। अरे नाम तो बहुत प्यारा, आद्या। आद्या का मतलब क्या होता है? आद्या का नाम मतलब है दुर्गा शक्ति। दुर्गा शक्ति, हो, अरे वाह, जय माँ दुर्गे, जय माँ दे। नाम तो बहुत प्यारा रखा आपने। अच्छा, हस्बैंड का क्या नाम है, घर में कौन कौन है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो। ये बताओ, गाने कौन सुनोगे ये बता दो। हस्बैंड का नाम प्रतीक है। प्रतीक? हाँ जी। मतलब सिंबल है, प्रतीक है, मतलब एक्चुअल में हस्बैंड नहीं, प्रतीक रूप में कुछ रखा हुआ, ऐसे कुछ मतलब? नहीं, एक्चुअल में है। एक्चुअल, और मैं दूसरी तरफ सिंबल में कहूँ, सिंबल बना के रखा, ये मेरे प्रतीक हस्बैंड है, ये बस। कोई कान्हा को मान लेते हैं, कोई भगवान को मान लेते हैं, कोई किसी चीज को। नहीं सर, एक्चुअल है। एक्चुअल है, फिर ठीक है, चलो एक्चुअल है। बच्ची भी रियल है ना, चलो सब ठीक है।
कई लोग इतनी कहानियां पढ़ते हैं, उनको लगता है जिंदगी में वो सब उनके साथ हो रहा है, तब वो ऐसे बोलने लगते हैं। कई मतलब साइकेट्रिक केसेस भी होता है। रियल लाइफ है सर, रियल है, सब कुछ रियल है, एक्चुअल है। चलो ठीक है, ऐसा करो, अपने हस्बैंड को चेक करना है रियल है कि नहीं, एक पिन लेके जाओ, उसे चुभा के आओ, आवाज आए तो मतलब रियल है। अच्छा चलिए, अच्छा, बहुत प्यारा परिवार है आपका। गाना कौन सा सुनेंगे आप? सर मैं कोई भी चिल्ड्रंस डे के लिए कोई गाना सुना दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कोई भी आप अपनी पसंद का चला दीजिए। अच्छा, ओके, बच्चों के लिए। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, ये तो बच्ची कितनी बड़ी हो गई आपकी गुड़िया? सर 3 साल 2 महीने की है। 3 साल 2 महीने, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। बड़े बच्चे इतने प्यारे, इतने जल्दी पता नहीं चलता कब इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनका जो फेवरेट गाना हो सकता है ना, वो मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने एकदम से चलाया। देखो ये कैसा लग गया देखो। हाँ, ये उसका ये फेवरेट, ये हमेशा उस पर डांस करती है। ये एकदम से मेरे दिमाग में है। मैं एकदम अपने दिमाग को ना तारों के ऊपर लेके गया। मैं खुद एक स्टार हूँ, मतलब यकीन नहीं है मुझे, पर हूँ मैं। तो मैंने तारों पे गया, फिर मैंने कहा भाई जमीन पे कुछ लेके चलो यार, ये इसका फेवरेट है सर, उसमें हमेशा डांस करती है हमारे साथ, अपने पापा के साथ। हाँ, ये गाना वाकई में बहुत प्यारा है। ये आमिर खान ने इसको गाया भी बीच में, शुरू में वंडो फंडो क्या क्या बोलते हैं शुरू में, देखो, है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा निधि जी आपसे बात करके। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए। आपकी प्यारी बच्ची को आशीर्वाद, और प्यारे खूबसूरत से हस्बैंड प्रतीक जो की भी हमारी शुभकामनाएं। आपका परिवार ऐसे ही फले फूले खुश रहे आप लोग, और हमें प्रोग्राम में ऐसे ही कॉल करते रहे। 2 साल नहीं, जल्दी कम से कम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप भी दोस्तों चाहें तो इनकी तरह कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421080, 23421080। ये 2 नंबर्स हैं। दिल्ली में बैठे हैं तो ये लैंडलाइन है, तो शुरू में 011 मिलाना आपका धर्म बनता है, धर्म, समझे। चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडिगो इडिपाय चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगड़दुम चिकी चकचो। देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले का टाइम हो गया है। आगे बढ़ने में ये क्या हो रहा है भाई? इधर हमारा आवाज इतना कम कहीं को आ रहा है। अभी ठीक है थोड़ा सा चले भाई। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहिए और हमें कॉल करते रहिए। हमारा नंबर है 0112342108। दूसरा नंबर है 0112342108। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कीजिए। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 9868107070। इस व्हाट्सएप नंबर का क्या फायदा यदि हम आपके नाम ही नहीं बोल रहे हैं? तो यही सोच रहे होंगे आप, तो सोचते रहिए। हमें इसका बहुत परवाह है भाई कि आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि कुछ नाम ले देते हैं। मयंक कुमार केवल पार्क आदर्श नगर से, मिसेस नीना देवी संजय मलाकार सही जवाब दिए हैं। शिव कुमार सोनी जबलपुर से, यासिन सैफी बदायूं से, हिमांशु रॉय जयपुर राजस्थान से सही जवाब दिए हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, अरविंद कुमार गोला लखीमपुर गो से सही जवाब दिए हैं। रितेश जी छपरा से फोन किए हैं, मैसेज किए हैं, अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए सर जी। सही जवाब के साथ पुरुषोत्तम कुमार भद्रवाहा कश्मीर से, शुभम रॉय वेस्ट बंगाल से सही जवाब दिए हैं। अनिल द्विवेदी तेलीबाग लखनऊ से, मनोहर लाल गाजियाबाद से, कुमार गौरव इंदुरकर चंद्रपुर, ज्योत्सना पठानिया पठानकोट, पप्पू चोपड़ा साहिल मीशा शिवाजी नगर लुधियाना, शिव कुमार आलम वैदेही ईशानी, पिंकी गौतम, हेमंत कुमार, आनंद राज आनंद, राहुल किलम, सिंह साहब, अनिल शर्मा, कमलेश कुमार, राहुल शर्मा, मंटू कुमार। हे आ गई हमारी गाड़ी। रोक दो भैया गाड़ी। अब कहाँ पहुंचे हम? हमारे इस स्टेशन पर पहुंचे हैं जहां हमारे एक पैसेंजर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आओ सर भैया चढ़ जाओ प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। क्या शुभ नाम भैया जी का? जी सर, हम मिस्टर गुलफर कुमार बोल रहा हूँ, कटिहार जिला बिहार से। मिस्टर, ये मिस्टर अपने आप के साथ खुद लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है सम्मान देगी ही नहीं दुनिया? इतने निराश हो गए कि खुद ही लगा लिए हैं? अरे दुनिया लगाएगी। आप किसी काम के तो बनिए, किसी के उपयोगी बनेंगे तो लोग आपके साथ मिस्टर, श्रीमान ये सब कुछ लगाएंगे। पूनम कुकरेती जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से सही जवाब दिया। आप हमारा डायलॉग सुने भैया? आज क्या फिल्म का डायलॉग सुनाए हम आपको? जी सर, नहीं सुन पाए हम। नहीं सुन पाए? क्या हो गया? उस टाइम काम कर रहे थे ना। अच्छा चलिए, आप जैसे कुछ लोगों के लिए जो बहुत देर से सुनते हैं और बीच बीच में आते जाते रहते हैं, वो डायलॉग मिस कर जाते हैं, उनके लिए डायलॉग एक बार और सुना रहा हूँ। दुनिया के सबसे बेहतरीन और मशहूर कलाकार वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक अदा होती है। वो अदा जो किसी
हाँ भाई, कुछ लोगों के नाम लेने थे इसलिए थोड़ा बीच में आ रहे हैं। मिसबा, सुहेल, सऊद, यमुना से सही जवाब दिया। रोशनी यादव, सुरेंद्र सिंह राठौर, अंजलि गौड़ और गोयल साहब बहादुरगढ़ से, सना खान बिजनौर से, सुनील यादव सुपौल, रजनीश कटारिया गिद्दड़बाहा, जैनल परिवार, अजय सिंह चंदेल, सुजीत यादव बेगूसराय से सही जवाब दिए हैं। मोहम्मद एहसान अली पूर्णिया बिहार से सही जवाब दिए हैं। बारिश अली खान ने सही जवाब दिया है। साथ में संदीप गुवाहाटी से, असम से सही जवाब दिए हैं। आपका प्रोग्राम गाने के बहाने ओपी राठौर के साथ चल रहा है। तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए, बुरा हाल रहे। ऐसा पहले तो कभी भी ना हुआ, कैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है। एक तेरे से क्या बात है भाई, और मुझे भाता नहीं है। कहीं तुझे प्यार हुआ तो नहीं है। भाई अगर प्यार हो गया है ना तो संभल के रहना। जिंदगी का कुछ पता नहीं रहता, आगे पीछे का है ना। आदमी अपने फोकस को खो देता है, फोकस बदल जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर मैंने कई बार बोला हमारे डॉक्टर टीम को भी, ऐसा एक प्रोग्राम भी कर लो। करे नहीं भाई, ये नहीं करेंगे, इसका इलाज ही नहीं हमारे पास। के.एस. प्रजापति जी हैं, रामभजन प्रजापति हैदरपुर से कह रहे हैं सर आप रेडियो के लेजेंड हो, लेजेंड। वाह वाह वाह, क्या बात भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिव्यांशी बिश्नोई कांठ मुरादाबाद से सही जवाब दिया है। और ये है ओपी राठौर जी, ओल्ड लिसनर का प्रोग्राम में वेलकम कीजिए। यस सर। सुनीता नेगी किन्नौर से सही जवाब दिया है। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? राजेश कुमार बोल रहा हूँ सर। राजेश कुमार जी जी। राजेश जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, सलाम अलैकुम। कैसे हैं मियाँ, कहाँ से बोल रहे हो? मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ सर। प्रणाम सभी का। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम आपको। तेरे प्रणाम हमने रखे हैं अपने कलेजे में संभाल के सनम। अच्छा भाई, कौन हो, कहाँ से हो, ये तो बता दिया। सहारनपुर से हो, राजेश हो, क्या करते हो ये भी बता दो। मैं राजेश कुमार, गांव धानरा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मैं सहारन तो नहीं मगर सिलाई का, ये तो बड़ा भलाई का काम है भाई। भलाई का है। हमें तो ऐसा लगता है मतलब जैसे बंदे वाले ऐसे कैसे कैसे हो जाएंगे। देखो सोचो उनके नाप के कपड़े ना हो तो कंबल ही पहन के घूम रहे होंगे, सोचो है। कंबल सर्दी आ गई ना। हाँ अच्छा, तुम्हारे यहाँ ठंडी हो रही है जहाँ तुम बैठे हो? जी जी बिल्कुल ठंडी हो रही है। कैसी कैसी ठंडी? हमें एक्चुअली क्या होता है, हरियाणा और उत्तराखंड के सीमा से बिलोंग करते हैं तो इसलिए ठंड थोड़ा ज्यादा ही रहती है। अच्छा, मतलब हरियाणा की तो ठंड थोड़ी सी गर्मी आ जावा है और उत्तराखंड तो जबरदस्त ठंड पड़ा है उड़े तो नहीं जी। तो बीच में हो गए ना सर। हाँ, इधर खड़े हो गए ना तो हरियाणा की साइड खड़े हो गए तो आधे हिस्से को लू लगती होगी, आधे हिस्से को निमोनिया। जी जी, बड़े मजेदार चीज है भाई, तुम भी एकदम सच में। उत्तर प्रदेश में आगे ना हम तो इसलिए बिलोंग, हमारे पास उत्तराखंड भी और हरियाणा भी नजदीक नजदीक पड़ते हैं। अरे आपके पास इंडिया भी है भाई साहब, पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारी प्यार की गर्माहट हम आपको भेज रहे हैं गुरुजी। जी याद होगी गुरुजी, बिल्कुल याद होगी। के सिले करो हो, कौन से कपड़ा आपके हाथ बढ़िया सिलजा है? तुझे है जी सिलाई का कोई भी हो, कोई मतलब पीसे दे दो, मैं सब सिल दूं हूँ। जी जी जी, पैसे चाहिए भाई। मैं भाई तुम्हें पता है दूध का काम करता हूँ मैं। इस साल में भैंस को फ्रॉक सिलवाना चाहता हूँ, सिल दोगे की? बिल्कुल सर। देखो आप पीछे से बोल रही है। अरे भाई चुप हो जा, तेरे फ्रॉक सिलवा रहे हैं, तू चुप बैठ। हाँ भाई, पैसे ना दे सकेंगे, मलाई वलाई ले जाइए, हमारे ते खूब पड़ी से हमारे पास है। मैं सर जब से आप आरजे बने हो ना, तब से प्रोग्राम सुनना आपका, करीबन आपको 20-22 साल तो हो गए हैं। हाँ 20-22 साल हो गए, मैं बहुत पुराना आइटम हूँ। मेरे को तो इन्होंने काफी कोशिश की बेचने की, पुराना आइटम ले जाओ, बिकाई नहीं। नहीं हमने बेचने नहीं दिया ना आपको, हमने कहा भाई ये तो रेडियो पाना चाहिए, मैंने जरूरत है ना इनकी। हाँ इनको रहने दो, आपने रिक्वेस्ट मार दी तो इन्होंने सुन लिया, नहीं तो ये तो कई बार कबाड़े आवाज आई मेरे को हमेशा लपेट रहे। क्या हुआ साहब, लपेट रहे? ना कुछ ना, थोड़े से पैसे आ जाए, गुड़ गज्जक खा लेंगे हम।
मैं ऐसा नहीं है। ऐसे ना करो, आपका मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत ना है। अरे भाई तुम तो बड़े प्यारे हो। सुनो अभी क्या आज खाली बैठे हो मतलब, या कुछ दुकान पे जा रहे हो, क्या सिस्टम क्या आज का? नहीं सर, बैठे खाली तो है नहीं, बस आपसे बात करनी थी। और एक और है, हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है सर जी। अच्छा, सहारनपुर में आपके यहाँ जहाँ रहते हो आप? जी जी, सहारनपुर में हमारे यहाँ नजदीक पड़ता है कि बरसी है, वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जो भीम ने बनाया था। कौन सा नाम है जी उस मंदिर का, बता दो जी। ये शिव जी के नाम से है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, एकमात्र यही मंदिर है जिसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है सर जी। अच्छा 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 अच्छा, उधर तो भाई देखो शाकुंभरी देवी का मंदिर हमें खूब पता था। जी जी जी, बड़ा फेमस है, उड़ाते है ना। और उसके बाद साईं बाबा का मंदिर है ना। हाँ जी, ये मंदिर जो है ऐसा हुआ था सर जी, जो पुराने जमाने में कौरवों ने बना था ना, कौरवों ने पांडवों ने। अच्छा अच्छा, तो उसमें जो है भीम जी आए थे और भीम जी ने इसका गदा देकर मुंह घुमा दिया था। अच्छा, गदे से? और जी जी, तो उन्हें कहा दुर्योधन ने कि हम एक मंदिर बना गए, हमारा मंदिर शिव मंदिर इस तरीके से है, हमारे का पूरा की तरफ मुंह है। भीम ने कहा भाई पांडवों ने हमने भी बनाया है, पर हमारे का मुंह पश्चिम की तरफ है। अच्छा जी, तो जैसे गए तो बनाया तो बेचारा दुर्योधन ने, और उसका जो फायदा उठा लेगा भीम ताकत का, उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर कर दिया। तो एकमात्र मंदिर ऐसा है अच्छा जिसका मुंह इसकी तरफ है, और बाकी इसकी पैड़ी आप शिवरात्रि के दिन पूरी नहीं कर सकते सर जी। क्या नहीं, शिवरात्रि में क्या नहीं कर सकते? शिवरात्रि के दिन अगर आप इसकी पैड़ी गिनोगे तो आपको एक कम बत्ती जरूर होगी, या तो कम हो जाएगी या एक ज्यादा हो जाएगी। ये तो भाई ये नौनाता बरसी गांव वाला तो नहीं? बरसी गांव वाला? जी जी, बरसी गांव में मेला भरता है। हाँ, ये बरसी में नौनाता में आवा है, यो है ना। जी नौनोत्ता मार दिया सर हमने। हाँ, मुझे पता चल गई। ये भाई बहुत धूमधाम हो गया इधर। दुर्योधन ने रातों रात 100 फीट ऊंचाई मंदिर बना दिया था, 50 फीट रह गई थी। बड़ी कहानी मैंने सुनी उधर की। भाई यहाँ होली का दहन नहीं होता आपके यहाँ? सुनो, एक खास बात और बताई, तुम लोग श्रोताओं को बता दो कि यहाँ होली का दहन नहीं होता इस मंदिर में। नहीं, इस मंदिर में नहीं होता, बाकी और जो उधर आसपास गांव है उनमें होता है। हाँ, क्योंकि भाई यहाँ पे होली का दहन होने से जमीन गर्म हो जाती है, जिस कारण शिव के पैर जलते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। जी जी जी, जी 3 दिन का मेला हो जाता है। भाई कब लगेगा मेला ये बता दो, ताकि उधर सहारनपुर घूमने वाले उधर पहुंच जाए तुम्हारे पास। ये जब शिवरात्रि आएगी ना आज मार्च के महीने में। अच्छा जी, कद्दू और गुड़ की भेली लेके जाना भाई, वहाँ प्रसाद है। जी जी, कद्दू। हाँ देखो भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाई। जी जी, तुम्हारा भाई हूँ मैं, खास हूँ एकदम एकदम। रात को जैसे है ना इसमें सर जी, रात को दूध रख दिया जाता है। अच्छा जी, बर्तन में, और रात को शिव जी आते हैं, रात को अपने उनके जो सर पे होता है ना सर, वो आपको रात को 12 बजे के आसपास आते हैं, गेट बंद कर दिया जाता है, और वो दूध जो है सुबह ही समाप्त मिलता है। अच्छा जी, कमाल है भाई। ये तो बहुत कहते हैं बड़ा सिद्ध मंदिर है भाई, यहाँ हमको जाना चाहिए। सब भाई एक गाड़ी करो, आप लोग पैसे दो, पीछे बैठा लो मुझे, है मैं भी आप आ जाओ, गाड़ी लेके आ जाओ, बस खाली आगे खर्चा तो हम उठा नहीं नहीं, मैं भैंस पे आ जाऊंगा, उसका फ्रॉक सिलवा दो, फिर तुम आऊंगा, हम सच दच के दोनों आएंगे, मैं भी अपने लिए कुर्ता बनवा लूँ। और जी शाकुंभरी मंदिर पड़ता है, और आपका एक ये देवबंद का मदरसा पड़ता है जो एशिया में सबसे बड़ा है। अच्छा जी, देवबंद का, और एक आता है आपका वुड वर्किंग का काम सहारनपुर में सबसे बड़ा है। तो भाई भोले की तो एक बार जय करनी पड़ेगी। जयकारा भोले बाबा का, ओम नमः शिवाय। एक हमारे यहाँ सिगरेट फैक्ट्री अंग्रेजों की आवाज भी है जी, जो अब तक नहीं मिटी अंग्रेजों की। अरे वाह भाई, आज तो तुमने पूरा एकदम सहारनपुर का एक खूबसूरत सा हमें सर्वे करवा दिया, मजा आ गया भाई, ताली। एक हमारे जो नजदीक पड़ता है ना, 1-1.5 किलोमीटर जी, तीसरा थाना पड़ता है, वहाँ पे एक पुल बना हुआ है सरकार का, मतलब अंग्रेजों ने बनाया था, वो पुल आज तक नहीं खुला। अच्छा जी, उसके साइड में दूसरा बना दिया, परंतु वो पुल नहीं खुला। तो वो देखो कितना जबरदस्त लोहा लगा होगा, आज तक कोई जानवर नहीं आया आज तक भी। अरे वाह भाई, ये सारी चीजें घूमनी, हमें भाई का पता ढूंढो, साथ पहुंचेंगे, अपना घूमेंगे भाई के साथ, तो पूरा सहारनपुर। राजेश कुमार के पास आ जाओ, अपने आप मिला देंगे, आपको घुमा देंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। समय खत्म सा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे आगे ले रहा हूँ। 1-2 दोस्त के गाना नाम ले सकता हूँ? हाँ ले लो, जल्दी ले लो छोटे भाई। अजी, एक तो सोम प्रकाश जी है। हाँ जी, और एक जो है हमारे नौशाद डॉक्टर संजीव कुमार जी है, संजीव मास्टर जी हमारे उस्ताद जी हैं, टेलर मास्टर जी। जी जी, और एक छोटे भाई जी हैं। हाँ जी जी, और बाकी एक शेर सुना दो आपको। अरे शेर मैं सुना रहा हूँ, पहले टाइम इतना कति कम सा रह गया ना, मैं इसलिए आज शेर की माफी दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आप लैला मजनू गाना बजा दो फिर, अगर टाइम होता आपके पास। हाँ जी, चलाऊंगा जी। थैंक यू सर जी, आपने फोन कर, बहुत प्यारी प्यारी बातें की हमारे राजेश भाई ने। गाना सुनिए आप। आंखें भी होती है दिल की जुबान, आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है
और दोस्तों आज के सवाल का सही जवाब है आशिकी 2 इज द फिल्म नेम। रोशनी यादव, सुरेंद्र राठौर, ईशानी वैदेही, रजनीश कटारिया, गिद्दड़बाहा, कमलेश कुमार, इन सब लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका कॉल करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए। फिर मिलेंगे ओपी राठौर की नमस्ते, टेक केयर। आंखें भी होती है दिल की जुबान। आकाशवाणी FM रेनबो प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयेंद्र और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है और रोचक से भी ज्यादा हमारे और आपके लिए प्रेरक होगा, क्योंकि अतीत में ऐसा बहुत कुछ रहा है जो शायद हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं या उनका